अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन से जारी बयान में अमरीकी मिसाइल का कामयाब तजर्बे की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि मिसाइल ने 500 मील से जायद फासला तय करके हदफ को बहरुल काहल में खुले समंदर में निशाना बनाया। मिसाइल गैर जौहरी वॉरहेड से लेस होकर वार करने की सलाहियत रखता है। इधर रूस के सदर पुतिन ने कहा कि मुझे मालूम है कि हमें खबरदार किया गया है और ये एक तरह का जंग का ऐलान है जिसके लिए हम तैयार हैं। इसके बाद रूस ने भी जदीद एटमी मिसाइल हाइपरसोनिक का तजर्बा किया। रूसी फौज के हथियारों से मुतालिक कमांडर जनरल सरगी का कहना है कि नाकाबिले तस्खीर मिसाइल इस माह 31 दिसंबर से पहले मुल्की दिफा के लिए नस्ब किए जाएंगे। रूसी कमांडर का कहना था इवन गार्ड मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा भी कर लिया गया। हाइपरसोनिक ग्लाइड गाड़ी वाला मिसाइल शेड्यूल के मुताबिक नस्ब किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि एटमी मिसाइल शहाब साकब की तरह गिरेंगे। दुनिया का कोई भी मिसाइल सिस्टम इसे रोक नहीं सकेगा। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस आइंदा साल के सदारती इंतखाबात में मदाखलत करता है तो इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये नाकाबिले कबूल है। हम इस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूस ने एक मरतबा फिर ट्रंप की हमायत के लिए 2016 के इंतखाबात में रूस की मदाखलत के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। हमने एक मरतबा फिर वाज़े किया है कि अमरीका में दाखिली अमल में हमारी जानब से मुबैना मदाखलत के हवाले से तमाम तर क्यासाराइयाँ बेबुनियाद मसखरापन है। अमरीका खुलकर हमारे सामने आए तो ज्यादा बेहतर है और बताए वो चाहता क्या है। हम तैयार हैं। अमरीका में होने वाले पिछले सदारती इंतखाबात में मुबैना तौर पर रूस की जानब से साइबर हमलों में मुलव्वस होने की इतलात के बाद अमरीका ने रूस के 35 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया था। इसके अलावा न्यूयॉर्क और मैरीलैंड में 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन की जानब से खरीदी गई 2 तफरीह गाहों को भी बंद कर दिया गया था। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मदाखलत के इल्जामात सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में सवालिया अंदाज में कहा था कि अगर इंतखाबात में रूस या किसी और की जानब से हैकिंग की जाने की इतलात थी तो व्हाइट हाउस को कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों लगी। CIA के एक साबक अफसर मैक गॉरन के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स हैक नहीं बल्कि लीक हुई थी। रूस के खिलाफ हैकिंग के इल्जामात नहीं बल्कि इसके खिलाफ मजमूई ऑपरेशन का हिस्सा थे जिसका मकसद हिलरी की शिकस्त का इल्जाम रूस पर लगाना था। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो मालूम कर लेती है कि ईमेल्स कौन किसको भेज रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सब कुछ मालूमात हासिल कर सकती है और अगर वो अंदरूने मुल्क से इंफॉर्मेशन ना ले सके तो बैरूने मुल्क अपने इत्तेहादी मुल्कों और तंजीमों से तावन हासिल कर लेती है। उनकी एजेंसियां मददगार का काम करती हैं। मैक गॉरन का कहना है कि अगर हिलरी की ईमेल्स हैक हुई थीं तो ये एजेंसी इसकी मालूमात रखती हैं। रूस के खिलाफ मुहिम मनगढ़ंत गैर हकीकी थी जिसका मकसद ट्रंप की जानब से रूस के लिए मुहज्जर रवैया और ताल्लुक की बेहतरी में जहर की गोली डालना था और ये दुनिया में अमन की बजाय कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ था। अमेरिका हमेशा से समझता आया है कि अमन बुरा कारोबार है, कशीदगी और जंग अच्छा बिजनेस है। किसी की ईमेल्स या अदादोशुमार को किसी दूसरे को देने का नाम लीक है और बिला इजाजत किसी इंसान के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दाखिल होकर गैर कानूनी तरीके से अदादोशुमार हासिल करना गैर कानूनी है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी की ईमेल्स हैक हुई थी तो इसका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को मालूम था। भेजने और वसूल करने वाला कौन था और खुदा की दुनिया में कोई भी चीज पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में सबूत हासिल करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शहादतें नहीं होती। अलावा CIA की तारीख है कि इसने कहीं से अगर मालूमात या डेटा हासिल किया है, जैसा कि चीन की मालूमात हासिल करने पर CIA राज देने और हासिल करने बारे सबूत देता रहता है,
اس ضمن میں CIA نے دستاویزی ثبوت کے ذریعے اپنی صلاحیت و کارکردگی کی شفافیت بارے اپنا ایک تجربے پر مبنی ریکارڈ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں CIA کو اپنی ساکھ بحال کر کے رکھنے کے لیے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ دستاویزات بھی پیش کرنی چاہیے۔ سابق CIA افسر فلپ کا یہی کہنا تھا کہ CIA کے دعوے میں ثبوت اور شہادتیں نہیں تھیں۔ روس کے خلاف اور اس کی جاسوسی کے ناقد ریپبلکن پارٹی کے ڈیون، جو امریکی ہاؤس آف انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن تھے، ان کا کہنا تھا کہ CIA کی رپورٹ مفروضوں اور غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی تھی۔ 35 سفارتکاروں کی بے دخلی ماہرین کے مطابق صدر اوباما کی انتظامیہ کی شدید بد انتظامی کی مثال تھی۔ پابندیوں کا مقصد مضبوط اشرافیہ جنگی تاجروں کے ہاتھوں میں امریکی عوام کو یرغمال بنانا تھا۔ یاد رہے کہ بے دخل سفارتکاروں میں سے کسی ایک کا بھی ہیکنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تفریح گاہوں بارے میں بھی نہیں ظاہر کیا گیا کہ وہ جگہیں انتخابات سے متعلق ہیکنگ کے لیے کس طرح استعمال ہو رہی تھیں۔ CIA کی رپورٹ کو FBI اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ CIA نے اپنے ذرائع اور حوالوں بارے کسی قسم کی رپورٹ میں معلومات نہیں دی۔ البتہ ہیلری نے CIA رپورٹ کی بنیاد پر الیکٹورل کالج کے حتمی فیصلے کو بدلنے کے لیے دوبارہ ووٹ ڈالنے اور صدارتی انتخابات کو بدلنے کی درخواست کی تھی، جس پر امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار الیکٹورل کالج نے ہیلری کلنٹن کو ناکام اور حتمی فیصلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیاب قرار دیا، جبکہ اس کے دوبارہ ووٹنگ میں ہیلری کے 4 ووٹ مزید کم ہو گئے تھے۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ صدر اوباما در حقیقت امریکی خفیہ ایجنسیوں بالخصوص CIA اور امریکی سیاست، مالیات اور خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرنے والی پینٹاگون کی نمائندہ ہیلری کلنٹن اور ان کے طاقتور گروہ کے دباؤ میں آ گئے تھے، جس کا مقصد دنیا میں کشیدگی اور جنگ کے حالات پیدا کر کے اپنے کاروبار کو جاری رکھنا تھا۔ صدر اوباما کا اپنے آخری عرصہ میں سفارتکاروں بارے اقدام دنیا کو امن کی بجائے بحرانوں میں ملوث کرنے کے مترادف تھا، جو ان کو حاصل ہونے والے امن نوبل انعام کی روح کے خلاف تھا۔ یہ ہے امریکہ کا اصل چہرہ۔